जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पता नहीं अभी तक अनुपमा आई क्यों नहीं। गॉड ओनली नोज वहाँ क्या हो रहा होगा। I just hope बात ठीक हो यार। हसमुख भाई का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उनके गुस्से से ये लीला बहन बिल्कुल टूट सी गई है। शायद इसीलिए अनुपमा उन्हें घर छोड़ने गई है। अनुपमा यानी जिसका कोई मिसाल न हो। अनुपमा सच में बिल्कुल बेमिसाल है। इसीलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी वो लीलाबेन के बारे में सोच रही है। उसके लिए भी ये सब आसान नहीं है जीके। अनुपमा ने जो भी झेला है पिछले कुछ दिनों में, बापूजी का टूटना, आज पा का बिखरना, वो ऊपर से स्ट्रांग बन रही है, लेकिन मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं से टूट रही है, हिल गई है। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं और तू यहाँ है। हमें हसमुख भाई को संभालना है और अनुपमा को हिम्मत देनी है। सही कह रहे हैं आप। मैं एक काम करता हूँ, मैं समर को फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। मुझे बाहर वालों के गुस्से से जरा भी डर नहीं लगता कभी। और अभी अभी तुम्हारे पति ने कहा ना कि मैं बाहर वाली हूँ, और ये जो भी शिकवा करेंगे, शिकायत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अपने घर वालों के साथ करेंगे, घर वाली के साथ करेंगे, यानी तुम्हारे साथ। तो उनके गुस्से से मुझे नहीं, तुम्हें डर लगना चाहिए। जस्ट शट अप अनुपमा। ये हमारा घर तोड़ना चाहती थी, इसीलिए इसे जैसे ही मौका मिला ये बापूजी को अपने साथ ले गई और हमारा परिवार तोड़ दिया। वी अरे परिवार कोई पेड़ पे लगा हुआ अमरूद है क्या जो जिसका जब मन करेगा तोड़ देगा? मैं 26 साल इस घर की बहू रही हूँ और इन 26 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन ये परिवार टूटा होगा या फिर कोई एक दूसरे से दूर हुआ होगा। घर को जोड़ के रखना घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। कैसी बहू हो तुम जो परिवार को जोड़ के नहीं रख पा रही हो? और बापूजी का मेरे साथ जाना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों नहीं उस वक्त तुमने बापूजी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ घर पर लेकर आई? क्योंकि बापूजी तुम्हें बेटी मानते हैं, मुझे नहीं। क्यों तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानते? क्यों तुम अभी तक उनकी बेटी नहीं बन पाई काव्या? हाँ काव्या, क्यों तुम अभी तक उनकी बेटी नहीं बन पाई? ओह गॉड, तोप का मुंह हर बार मेरी तरफ ही क्यों हो जाता है? वी इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है, अनुपमा की बात हो रही है। बात मेरी नहीं, मेरे पिता की हो रही है। देखो, हमारे घर में जो कुछ हुआ बात घर से शुरू होकर घर पे ही खत्म हो जाती, लेकिन बात बड़ी इसलिए थी बिकॉज़ तुम बापूजी को ले गई थी। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो अनुपमा। जब से तुम इस घर से गई हो तब से तुमने इस घर को तोड़ने की और परिवार को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी कोशिश की। परिवार को प्यार खींचता है मिस्टर शाह। आप भी प्यार करके देख लीजिए ना, परिवार अपने आप आपके पास चला आएगा। और उस वक्त जिस हाल में बापूजी थे ना, अगर आप देखते तो आप खुद मेरे हाथ जोड़ के मुझसे कहते कि अनुपमा ले जाओ इन्हें। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप किसी और बात में मुझे चाहे जो कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन बात जहां बापूजी की आती है तो आपका दिल जानता है कि आप बापूजी से जितना प्यार करते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा ही मैं उनसे प्यार करती होगी। इसलिए उस पल में मुझे जो कुछ भी सही लगा मैंने किया। लेकिन वो पल फेस्टिवल के दिन ही क्यों आया अनुपमा? क्योंकि ये सब तुम्हारा गेम प्लान था। तुमने दिवाली के दिन सबको ऑन पर्पस अपने साइड किया, नाच गाना किया ताकि बा गुस्सा हो और गुस्से में रिएक्ट करे। क्या हुआ? समर से बात हुई? हाँ, उसने कहा कि अनुपमा और बा तो पहुंच गए थे, लेकिन वनराज को सब कुछ पता चल गया है। सोचिए उस घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा। ठीक है ओ मान, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। हसमुख भाई को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने समर से कहा है कि वहां जो कुछ भी हो रहा हो मुझे बताता रहे।
तुम्हारे हिसाब से इस घर में तो क्या, अगर पूरी दुनिया में कुछ भी गलत होगा तो वो मेरी वजह से। अरे सब्जी महंगी हो गई अनुपमा की वजह से। अरे सब्जी जल गई अनुपमा ने जला दी होगी। अरे मेरे बाल गिर रहे हैं तो अनुपमा की वजह से। एक्सक्यूज मी, मेरे कोई बाल नहीं गिर रहे हैं और ना ही मैं 2 दिन से कोई सब्जी जला रही हूँ। के वैसे भी मैं आलमंड ऑयल यूज करती हूँ रोज रात को। अरे वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही है काव्या। लेकिन क्यों दे रही है जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। एंड यू, ये सब फालतू की बात करके तुम सच को नहीं बदल सकती हो, समझी? बा और बापूजी के बीच में झगड़े तुम्हारी वजह से ही हुए हैं। झूठ मत बोल। इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वनराज के बापूजी घर छोड़कर गए, उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वो घर वापस नहीं आना चाहते, उसमें भी अनुपमा की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो सब मेरी है। फाइनली आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सिर्फ गलती का एहसास ही बहुत नहीं है बा। आपने गलती की है तो उसे सुधारना भी आप ही को पड़ेगा। बापूजी को आप ही को घर वापस लाना पड़ेगा। अरे पर वो आना। आई डोंट केयर बा। मुझे मेरे बापूजी इस घर में वापस चाहिए और आप उन्हें लेके आएंगी। अरे मैं गई थी उन्हें मनाने, वो नहीं मान रहे। तुम्हें अनुपमा तू ही समझाना इसे। बापूजी भी गुस्से में हैं, जिद पकड़ के बैठे हैं। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए ने तो फिर आप बा और बच्चे जाके घर पे लेकर आइएगा ने उन्हें। हाँ, क्योंकि तब तक तो तुम उनके और कान भर चुकी होगी। पहले तुमने बा और बापूजी के बीच में इश्यूज क्रिएट किए और अब तुम उन्हें उनके बेटे के खिलाफ भड़काओगी। वी डोंट लिसन टू हर। ये सब इसका गेम प्लान है। इसने जानबूझ के वो दिवाली पार्टी प्लान की थी बा को भड़काने के लिए। पूरी फैमिली को वहां पर बुलाया था। और शट अप काव्या। जब वहां पे नाच गाना चल रहा था और बा को वो सब देख के गुस्सा आ रहा था, तब तुमने क्या किया? तुमने क्यों नहीं बा को समझाया? इनफैक्ट मैं तुम्हें जितना जानता हूं ना, समझाना तो दूर, उल्टा तुमने आग में घी डाला होगा। देखो, मुझे अब तुम्हारी शिकायतें नहीं सुननी, ना बा की सफाई और ना ही अनुपमा का ज्ञान। मुझे बस मेरे बापूजी चाहिए। अरे लेकिन वो मैंने बोला ना, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। सुना तुमने? नाउ कीप योर माउथ शट। और तुम भी अपना मुंह बंद रखो काव्या। और आप मेरे बापूजी को पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस लाइए। और जब तक मेरे बापूजी इस घर में वापस नहीं आ जाते, तब तक ये भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। पापा भी बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गए हैं। I can understand। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी मम्मी के लिए ऐसे ही करता। थैंक गॉड कल पापा यहाँ नहीं थे और उन्होंने ये सब नहीं देखा। लेकिन अगर कल पापा यहाँ होते तो वो बा को इतना रिएक्ट करने ही नहीं देते और ये सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती। पापा गुस्सा कर रहे हैं पर आई नो उनके गुस्से के पीछे ना डर है। मम्मी पापा के डिवोर्स के टाइम मैं भी डर गई थी कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को खो ना दूं। सुना आपने बा? मुझे मेरे बापूजी वापस चाहिए। और जब तक आप इस घर में मेरे बापूजी को वापस नहीं लाएंगी, तब तक इस घर में पांव मत रखिएगा। अनुपमा, बस। पिता के प्यार में माँ का तिरस्कार मत कीजिए। जो दुख तोसू ने मुझे दिया है, जो उसने मेरे साथ किया है, आप माँ के साथ मत कीजिए। मानती हूँ कि माँ ने गलती की है, बहुत 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 गलत किया है उन्होंने। लेकिन बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना। अगर बच्चों की गलती माफ कर सकते हैं तो माँ की भी एक गलती तो माफ होनी चाहिए। अनुपमा, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। हाथ हटाओ वरना टूट जाएगा। टूटता है तो टूट जाए, पर मैं आपको माँ के मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करने दूंगी। देखो, मैं लिहाज नहीं करूंगा। फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। आपको जो करना है कीजिए, मैं हाथ नहीं हटाऊंगी।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई मुंह पे दरवाजा बंद करता है तो कैसा लगता है। आखिरी बार बोल रहा हूं, हाथ हटाओ अनुपमा। नहीं हटाऊंगी। पापा पापा प्लीज डोंट। मम्मी प्लीज हाथ हटाइए। पापा प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज पापा। मम्मी हाथ हटा लीजिए प्लीज। पापा नो प्लीज पापा। बापूजी, बापूजी, बा का पछतावा नहीं मना पाया, शायद बेटे का प्यार मना ले। मैं चाहे जो करूं, जितना भी कर लूं, बापूजी की असली जगह, मान सम्मान सब इसी घर में है। बापूजी, थैंक गॉड बापूजी आप वापस आ गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए चलिए। बापूजी, माफ करना बेटा, अंदर नहीं आ पाऊंगा। मैं यहां आया हूं जरूर, और वापस अंदर आने के लिए नहीं। इतना ही कहना आया था कि बस अब लड़ मत बेटा। ये घर बहुत कुछ खो चुका है, अब जो बचा है वो संभाल कर रख, सहज कर रख। तेरा घर, तेरा बाप, तेरे बाप का गुरूर, सब टूट गया। अब और कुछ तोड़ मत। अब तो बिखरी हुई चीजें समेटने का वक्त है। तू अपने घर के टुकड़े समेट, मैं अपने गुरूर के टुकड़े समेटूंगा। बापूजी आपका गुस्सा, आपकी जिद, आपका फैसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए प्लीज। चलिए अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, आइए प्लीज। बापूजी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ दूं प्लीज बापूजी, बाकी गलती की सजा हमें मत दीजिए। ये घर आपसे है बापूजी, अगर आप नहीं होंगे तो ये घर मर जाएगा। बापूजी प्लीज अंदर चलिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ दूं बापूजी। पराये घर में अंदर नहीं आए जाते, और ये घर पराया है। हाँ, ये परिवार मेरा है, लेकिन घर तो तेरी माँ का है, और तेरी माँ के घर में मैं नहीं आऊंगा। मर्द सिर्फ घर बना सकता है। घर बसाना मर्द के औकात के बाहर की चीजें हैं। ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। मजबूरी में दरवाजे तक आया हूं, लेकिन इसके आगे नहीं आऊंगा। बापूजी देख, तू अगर जिद करेगा तो शायद तेरे लिए अपना मन मार के भी आओ। मुझे पता है कि तू, मेरा बेटा, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा।
फिर भी अगर तू चाहे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मन यहाँ बाहर ही रहेगा बेटा। मैं इस घर में सांस नहीं ले पाऊंगा बेटा। यहाँ सांस नहीं ले पाएंगे? जैसे अनुपमा के घर में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं। उफ, सच ड्रामा। मुझे माफ कर दे बेटा। अब जिंदगी के जो कुछ भी दिन बचे हैं चैन से जीने दे। ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है। मेरी पत्नी की गलती की सजा अपनी मां को मत दे। बापूजी प्लीज, प्लीज बापूजी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, फिर भी दोनों हाथ छोड़ के आपसे माफी मांगती कि मेरी गलती की सजा हमारे बेटे को मत दीजिए और इस घर से मुंह मत मोड़िए। मैंने जो किया, जो कहा, वो सब गुस्से में कहा। मैं क्या करूं? काव्या ने मुझे भड़काया और मैं उसकी बातों में आ गई। सब बातें घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बा मेरे नाम का बिल फाड़ रही है। आई हैव टू डू समथिंग, वरना अभी का सारा गुस्सा मुझ पर निकलेगा। वो मुझे अनुपमा के खिलाफ भड़काती रही और मैं उसकी बातों में आ गई। बा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप कोई 6 साल की बच्ची है क्या जो मेरी बातों में आ गई? हाँ, वाह वाह, सामान आपका लेकिन बिल मेरा, गलती आपकी और ब्लेम मेरा। ये सब नहीं चलेगा बा। मिस्टर शाह, अपनी पत्नी से कहिए ना कि जरा चुप रहे। और जस्ट शट अप। यू शट अप काव्या। भी मैंने बा को नहीं भड़काया है। अनुपमा जो कर रही थी ना, मैंने बस उसे पॉइंट आउट किया है। और अब मैं वो पॉइंट आउट करूं जो तुम कर रही हो? तुम खुद कहती हो ना कि अनुपमा बाहर वाली है। ऑफ कोर्स है। तो फिर बाहर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे तुम्हें क्या लेना देना? अनुपमा इस घर का हिस्सा नहीं है, तुम हो। अनुपमा इस घर की बहू नहीं है, तुम हो। बा के पास अनुपमा नहीं थी पर तुम थी। बा को रोकने की और उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, ना कि अनुपमा की। मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे से मेरे घर का ध्यान रखना, ख्याल रखना। ये ख्याल रखा है तुमने? ये इनफ भी। डोंट शाउट एट मी। मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी किया है अनुज और अनुपमा ने किया है, मैंने नहीं किया है। और मैं 100 बार कह चुका हूँ कि अनुपमा और अनुज का नाम मत लिया करो। भाड़ में गए अनुपमा और अनुज। तुम अपनी बात करो। तुम चाहती थी ना कि तुम इस घर का हिस्सा बनो, तुम इस घर की बहू बनो, बन गई ना। तुम चाहती थी कि अनुपमा इस घर से चली जाए, चली गई। पर उसके जाने के बाद ये घर तुम्हारा था, लेकिन तुम इस घर को संभाल नहीं पाई। प्लीज वी, मैं इस घर के लिए कितना कुछ करती हूँ। क्या करती हो तुम? हाँ? क्या करती हो तुम? तुम्हें सिर्फ 3 काम आते हैं, मेकअप, गॉसिप और नेगेटिविटी। अरे जब से तुम इस घर में आई हो तब से एक दिन यहाँ पे चैन से नहीं गुजरा है। जब देखो पूरे परिवार में लड़ाई होती रहती है, जब देखो सब लोग सेमी सर्कल बना के झगड़ा करते रहते हैं आपस में। अरे ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? Enough, we don't shout at me. क्या मैं कहती हूँ सबसे रोज रोज तमाशा करे, रोज रोज सेमी सर्कल में खड़े होकर एक दूसरे पे चिल्लाए? अरे भी तुम्हारी फैमिली इतनी ड्रामेबाज है तो मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली? वाह काव्या, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या ये फैमिली, ये परिवार तुम्हारा नहीं है? तुमने कभी इस फैमिली को और इस परिवार को अपना समझा ही नहीं। तुम कभी इस फैमिली की हो ही नहीं पाई। क्योंकि अनुपमा ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर अनुपमा? अरे क्या तुम्हारा एक सेंटेंस भी बिना अनुपमा के नाम लिए पूरा नहीं हो पाता? क्या एक भी तुम्हारी शिकायत अनुपमा का नाम लिए बिना पूरी नहीं हो पाती?
सारी गलतियां जो हुई हैं वो सिर्फ अनुपमा ने की है, तुमने कुछ नहीं किया है। नहीं, आधी गलती अनुपमा की है और आधी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।